जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी में जो ट्रैक मशीन की पोस्ट होती है उस पर है। दोस्तों, बात करते हैं ट्रैक मशीन के विषय में जो विशेष चीज़ें हैं उनके बारे में। तो यह ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ 21 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है और 9 दिन छुट्टी रहती है। इसमें आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ता है दिन रात, और इसमें केवल 21 ही दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ती है और 9 दिन की आप लगातार छुट्टी ले सकते हैं और लगातार 21 दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। विशेषता नंबर 2 है कि यह ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है। सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब क्यों है? क्योंकि इसमें 21 दिन आप मशीन पे रहते हैं और हर दिन का फुल टीए बनता है। एक दिन का 625 रुपये आपको मिलता है। तो अगर आप 18-20 दिन भी रह गए मशीन पे तो आपका टीए 10,000 के आसपास बन जाता है। सबसे ज़्यादा टीए वाली नौकरी है। और बात करें एचआरए की, तो एचआरए इसमें 20% मिलता है, तो आपको एचआरए भी 3600 मिल जाता है। आप कहीं भी रहें, मशीन के साथ रहेंगे, एचआरए आपका 3600 रुपये बनेगा और उसमें आपको रहने का भी फ्री रहता है। तो ये पूरा 3600 रुपये आपका बच जाता है। बाकी जगहों पे आपको एचआरए 10%, 20%, 30% ऐसे मिलता है, लेकिन ट्रैक मशीन में फिक्स है कि 3600 यानी 20% आपको मिलेगा। दोस्तों, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल और मेडिकल के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। पिछले वीडियो में आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं, फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। आपकी एलिजिबिलिटी, जो योग्यता होनी चाहिए, वो 10th पास या ITI होनी चाहिए। आपकी एज 18 से 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में एक एग्ज़ाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, GS 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। 1 घंटा आपको टाइम मिलता है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव 1/4 होता है। फिजिकल की बात करें तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना पड़ता है आपको, और 35 किलो की बोरी 100 मीटर 2 मिनट में ले जानी पड़ती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो नॉर्मल मेडिकल होता है, यहाँ से किसी को बाहर नहीं करते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस का आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में विजिट करके देख लीजिए, वहाँ मैंने पूरा डिटेल से बताया है। फिर दोस्तों, बात करते हैं कि सैलरी की। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि यह सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है। इसका बेसिक पे 18,000 होता है और DA इस समय 55% से 58% हो गया है, तो DA आपका 10,440 रुपये हो जाएगा। HRA 3600 रुपये है। TA जो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है वो 1300 रुपये के आसपास मिलता है। नाइट अलाउंस 2000 के आसपास बन जाता है। फिर जो टीए आप डेली मशीन के साथ रहते हैं वो टीए लगभग आपका 10,000 के आसपास बन जाता है। आपकी ड्यूटी 21 दिन के आसपास रहती है। अगर आप 18 दिन की ड्यूटी करते हैं, 18-20 दिन, तो 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपका लगभग 10,000 12,000 के आसपास टीए बन जाता है। फिर बात करें ग्रास सैलरी की, तो टोटल आपकी ग्रास सैलरी 45,340 मतलब 46,000 के आसपास बन जाती है। इसमें कुछ डिडक्शंस होंगे, कटौतियाँ होंगी, तो कटौती के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो लगभग 42,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। फिर दोस्तों, बात करते हैं प्रमोशंस की। तो सबसे पहले आप जब ज्वाइन करेंगे उसके 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे LDCE का एग्ज़ाम देने के लिए। LDCE के एग्ज़ाम में सिर्फ आपके डिपार्टमेंट वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप ट्रैक मशीन में हैं तो LDCE जब देंगे तो उसमें ट्रैक मशीन वाले ही एग्ज़ाम दे सकेंगे, तो उसमें कंपटीशन कम रहता है। तो अगर ज्वाइनिंग के 3 साल हो गए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर जब वैकेंसीज आएंगी LDCE की, अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो टेक्नीशियन 3rd बन जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रमोशन जो है वो टाइम लेता है, उसके बाद प्रमोशन अपने आप होते रहते हैं। टेक्नीशियन 3rd से टेक्नीशियन 2 तक आप 2 ईयर में पहुंच जाएंगे। फिर टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1st मतलब ग्रेड 1 तक आप 2 साल में पहुंच जाएंगे। फिर MCM बनने में आपको 5 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप सीधे टेक्नीशियन 3rd से JEE बनना चाहते हैं तो LDCE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप टेक्नीशियन 3rd से सीधे यहाँ तक JEE तक बन सकते हैं, या आप टेक्नीशियन 2 से भी JEE बन सकते हैं, टेक्नीशियन 1st से भी सीधे JEE बन सकते हैं। JEE और MCM दोनों 4200 ग्रेड पे की जॉब होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। MCM में वर्कलोड कम होता है, JEE में वर्कलोड ज़्यादा होता है। फिर JEE के बाद आप लगभग 5 साल बाद SSC बन जाते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर।
फिर दोस्तों जो एसएससी के बाद का प्रमोशन होता है वो एडीएन, एडीएस, टीई ऐसे होता है। जैसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें एसएससी के बाद जो प्रमोशन होता है वो एडीएन उसे बोलते हैं, और सिग्नल वगैरह की जो पोस्ट होती हैं उनमें एडीएस, एसएससी के बाद एडीएसटी बोला जाता है। तो इस प्रकार आप सीधे जेई से भी एडीएसटी या एडीएन बन सकते हैं टैलेंटेड कोटा का एग्ज़ाम पास करके। एलडीसी अगर आप निकाल लेते हैं तो आप सीधे टेक्नीशियन थर्ड से जेई बन सकते हैं, और जेई से एडीएसटी भी बन सकते हैं। एडीएसटी, एडीएन ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों यह वीडियो था रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मशीन पर। दोस्तों मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।